हेलो स्टूडेंट्स। जिन भी छात्रों का फॉरेस्ट गार्ड की जो है परीक्षा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपके लिए कुछ करंट इवेंट्स के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले है, केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना शुरू की गई है, इसका संबंध किससे है? तो ये है मानव मल के संपर्क में आने से रोकने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो मैला ढोने का काम किया जाता है ना, तो उसमें कुछ ऐसा मशीनीकृत उसको किया जाए कि वो ऑटोमेटिक तरीके से होगा। नेक्स्ट है, वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो जो WPL शुरू किया गया पहली बार IPL की तर्ज पर, इसमें 5 टीमें हैं और सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना को चुना गया इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है तो पूछा जा सकता है महिला प्रीमियर लीग। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM कहाँ लॉन्च की गई? तो ये भारत में ही लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, स्काई UTM तो एक ऑटोमेटिक यातायात प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, जैसे यातायात में है ना, अत्याधुनिक तरीके से इसमें काम किया जाएगा। तो ये भारत, आपको याद रखना है इसका आंसर। नेक्स्ट है, 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया गया था, यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है, तो महिला दिवस होता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य ने लागू किया? ठीक है, तो सबसे सख्त कानून जो भारत में है उसे माना जा रहा है सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, तो ये उत्तराखंड राज्य ने ही इसको पारित किया है। नेक्स्ट है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ठीक है, तो ये है स्पेन देश जो है पहला ऐसा हुआ है जिसने कानून पारित करके वहां पर छुट्टी घोषित की है। फिर है, संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है कर्नाटक राज्य ने। नीति आयोग के CEO कौन है? तो यह है BVR सुब्रमण्यम, पहले परमेश्वरन अय्यर थे। अगला प्रश्न आ गया, फरवरी 2023 में रणजी ट्रॉफी फाइनल किसने जीता? तो ये जो जीता है वो है सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों सौराष्ट्र ही, याद रखना है आपको आंसर। अगला आ गया है, फीफा ने 2022 के लिए महिला फुटबॉलर अवार्ड किसे प्रदान किया? तो ये दिया है एलेक्सिया पुटेलस को। नेक्स्ट है, फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर अवार्ड किसे दिया? तो ये दिया है मेसी को। ठीक है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और अर्जेंटीना ने ही 2022 का फीफा विश्व कप जीता। ठीक है, लेकिन जो फीफा की रैंकिंग है वहाँ पर ब्राज़ील फर्स्ट है और उसके बाद अर्जेंटीना है और 106 में है भारत, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही हेकानी जखालू कौन है? तो ये नागालैंड में पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जखालू, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की, इस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया? तो ये 2021 में लॉन्च किया गया था और 6 बड़ी आकाशगंगाएं जो नई हैं उनको खोज लिया इसने। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसने लॉन्च किया? तो नाम से आपको लग रहा है कि यह कोई कोरियन नाम है या चाइनीज है, तो ये चीन के द्वारा ही झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल। ठीक है, तो जो अजंता एलोरा, याद रखना है आपको कि अजंता एलोरा जो है वो महाराष्ट्र में ही है ना। भारत के जो सबसे ज़्यादा गुफा मंदिर हैं वो महाराष्ट्र में है, जैसे एलिफेंटा, ठीक है, कन्हेरी गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा। तो अजंता एलोरा नाम से इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। फिर है, कोबरा वॉरियर अभ्यास किसने किया? ठीक है, तो ये ब्रिटेन के द्वारा ही ये किया गया है, कोबरा वॉरियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किस पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर दिया गया? तो हरियाणा पुलिस के उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको प्रेसिडेंट कलर दिया गया। अगला है, 22वें विधि आयोग
कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 31 अगस्त 2024 तक। इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, और अब 31 अगस्त 2024 तक ये आयोग काम करेगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज़ इसमें याद रखनी है। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी, और कब तक रहेगा? 31 अगस्त 2024 तक। ठीक है, तो आयोग देखो कुछ क्वेश्चन बड़े ट्रिकी देता है, काफ़ी डीप क्वेश्चन भी देता है आयोग, है ना। तो उम्मीद है फॉरेस्ट गार्ड का आपका पेपर मतलब इसमें पुलिस के पेपर जैसा ही बनेगा, है ना। बहुत हाई लेवल नहीं रहेगा जैसे कनिष्ठ का था, तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि इस लेवल का रहेगा, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में देखो विभागों में जो क्लरिकल स्टाफ होता है वहाँ पे टाइपिंग भी मांगते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर भी मांगा था। ठीक है, लेकिन ये वाले पद की अलग चीज़ें आवश्यकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को किस संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक यानी एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, 1919 में ये संगठन बना है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर चक्रवात गैब्रियल कहाँ आया था? ये न्यूजीलैंड में आया, और इसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। अगला है जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई है। ताज महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? ताज महोत्सव तो उत्तर प्रदेश में मनाया गया। इसकी थीम क्या है? तो विश्व बंधुत्व की थीम के साथ ये मनाया गया है। फिर है द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपको याद रखना है कि जब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो 155 में है, और वैसे भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो वो 153 में है। ठीक है, तो 155 हो जाएगा। फिर है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर 2022, ये पुरस्कार किसे मिला? तो मीराबाई चानू को ये पुरस्कार दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? ये 42वां स्थान है। और आयोग इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी दे रहा है, जिसमें अलग अलग सूचकांक में भारत का स्थान आपको याद रखना है, उत्तराखंड का स्थान आपको याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न आपको पढ़ने हैं, जनगणना के प्रश्न डीपली आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपके आ सकते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? केंद्र सरकार का जो है यह सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करना। विश्व पुस्तक मेला 2023, यह है नई दिल्ली। कौन सा अभ्यास सैन्य बलों ने किया? भारत और जापान, तो ये तो कनिष्ठ सहायक में आ चुका है पहले। वीर गार्जियन अभ्यास भारत और जापान ने किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां संस्करण में पहले स्थान पर राज्य का नाम क्या है? ठीक है, तो इसमें मैंने टिक वैसे MP लगा दिया, तो MP में तो ये खेलो इंडिया हुए थे, है ना। तो इसका थोड़ा देख लेना है लास्ट क्वेश्चन का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका आयोजन किया गया था, है ना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूंगा अभी। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत अच्छे से पेपर दो नाम, क्योंकि अभी देखो उत्तराखंड में लगातार जो रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कम तैयारी में भी बहुत अच्छे जिनका नाम आया है। ठीक है ना, जो हमारे ऑफलाइन से हैं, देखो सुमित हैं, सुमित खत्री, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, और कनिष्ठ सहायक में भी हो रखा है, और पटवारी में भी नाम आ गया। आकृति चमोली का नाम आया है। ठीक है, लगभग 1 साल की तैयारी में, है ना, ज़्यादा नहीं हुआ अभी समय, 1-1.5 साल के अंदर पटवारी में नाम आया है। ठीक है, और फिर ये ऑनलाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकुर हैं, है ना, अंकुर चौहान है, उनका पहले कनिष्ठ सहायक में भी बहुत अच्छी रैंक में हो रखा है, 21 रैंक में, वीडियो में भी हो रखा था। ठीक है, रमेश हैं, उनका भी कनिष्ठ सहायक में भी हो रखा है, पटवारी में भी हो गया है ना। एक और है नैनवाल जी, उनका भी हो रखा है। ठीक है, गौरव है। तो इनमें से 3 लगभग ऐसे हैं जिनका कनिष्ठ सहायक में भी हो रखा है। तो कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती गतिमान है उसमें भी आपको वेटिंग में या डाउन रैंक में बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो ये करंट इवेंट का वीडियो हो गया आपके लिए, इसको थोड़ा शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।